हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम आज ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल हो सकता है या मददगार हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कारों की 2016 से लेकर 2020 तक। ठीक, तो बात करते हैं पहले पुरस्कार की। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार 2016, ये दिया गया नरेंद्र मोदी को 2016 में। ये दिया जाता है सऊदी अरब के द्वारा। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी को 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सऊद से सम्मानित किया गया। ठीक, बात करते हैं दूसरे पुरस्कार की। अमीर अमानुल्लाह खां पुरस्कार 2016 को, ये भी दिया गया भैया नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को, और ये दिया जाता है अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा। ठीक, आमिर अमानुल्लाह खां पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है अफगानिस्तान का। यह 2006 में स्थापित किया गया था और अफगानिस्तान सरकार द्वारा अफगानिस्तानियों को या विदेशी नागरिकों को अफगानिस्तान में उनकी सेवाओं की मान्यता के लिए ये दिया जाता है, मतलब उनको एक प्रकार का धन्यवाद देना। ठीक, यह पुरस्कार 1919 से 1929 तक अफगानिस्तान साम्राज्य के संप्रभु अमानुल्लाह खां के नाम पर रखा गया है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे पुरस्कार की। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। और सियोल आप जानते होंगे, तो ये भैया दक्षिण कोरिया की क्या है, कैपिटल है। ठीक, बात करते हैं सियोल शांति पुरस्कार की। सियोल शांति पुरस्कार की शुरुआत 1990 में कोरिया गणराज्य में 24वें ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में की गई थी। यह पुरस्कार कोरियाई लोगों को देश और दुनिया में शांति बनाए रखने की इच्छा का प्रतीक है कि भैया जो कोरियाई लोग हैं वो चाहते हैं कि देश में दुनिया में हर जगह शांति बनी रहे, जो कि बहुत अच्छा सोचते हैं। ठीक, जो कि इच्छा का प्रतीक है। इस पुरस्कार में पुरस्कृत व्यक्ति को एक डिप्लोमा, एक पट्टिका और यूएस मतलब 2 लाख यूएस डॉलर का मानदेय मिलता है। मतलब नरेंद्र मोदी जी को ये चीज़ें भी मिली होंगी। ठीक, अब बात करते हैं अगले पुरस्कार की। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार पुरस्कार लग रहा है। ठीक, ये दिया जाता है फिलिस्तीन की सरकार के द्वारा। बात करते हैं ग्रैंड कॉलर पुरस्कार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर सम्मान से नवाजा गया। यह विदेशी मेहमानों को दिए जाने वाला फिलिस्तीनी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। मतलब जो फिलिस्तीन है उसके द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों की बेहतरी के लिए पीएम द्वारा उठाए गए कदमों के लिए यह सम्मान दिया गया। पीएम मोदी को यह सम्मान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन, महमूद अब्बास ने सौंपा। ठीक, बात करते हैं अब अगले की। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018, ये भी दिया गया भैया नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को। ठीक, ये दिया गया भैया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज से उत्कृष्ट पर्यावरणीय नेताओं को पहचानने के लिए 2005 में एक वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम के रूप में चैंपियंस ऑफ द अर्थ की स्थापना की थी। मतलब ये जो अवार्ड शुरू हुआ, ये हुआ है भैया 2005 से। ठीक, और नरेंद्र मोदी को ये जाकर मिला है 2018 में। बात करते हैं अगले अवार्ड की। ग्लोब गोलकीपर अवार्ड 2019, भैया ये दिया जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, जो दिया गया है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को, जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, और ये क्यों दिया जाता है भैया? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड एक विशेष सम्मान है जो एक ऐसे राजनेता को दिया जाता है जिसने वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में देश या फिर वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व का परिचय दिया हो। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये बात सच है कि मोदी जी हैं तो भैया बहुत प्रभावशाली नेता, क्योंकि क्या है, जो पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान है, वहाँ के प्रधानमंत्री कभी जैसे अमेरिका जाते हैं तो कोई भी
नॉर्मल सा आदमी आके या छोटा मोटा जो उनका अधिकारी होता है वो आके उनका सम्मान करता है और उनको बिठाता है, लेकिन हमारे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो भैया वहाँ उस देश का जो प्रमुख होता है वो ही इनका स्वागत करता है, तो जो कि बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। बात करते हैं अगले अवार्ड की। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 ये दिया जाता है भैया बहरीन की सरकार के द्वारा। बहरीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ठीक, यह बहरीन का शीर्ष पुरस्कार है, मतलब उनका सबसे बड़ा पुरस्कार है। पीएम मोदी को यह सम्मान बहरीन के किंग हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने भारत के खाड़ी देशों के साथ मित्रता को मजबूत करने व द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की मान्यता के तौर पर दिया है कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, बात करते हैं अब अगले अवार्ड की। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 ये दिया जाता है भैया यूएई द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। ठीक, ऑर्डर ऑफ जायद यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस अवार्ड को यूएई के फाउंडिंग फादर माने जाने वाले कौन, शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। बात करते हैं अगले अवार्ड की। सेंट एंड्रयूज अपोस्टल अवार्ड 2019 भैया ये दिया गया है रशिया के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को। और रशिया हमारा इतिहास में इतना अच्छा दोस्त रहा है कि मतलब वो दोस्त नहीं होते हैं कि बोलते हैं अरे तू क्यों टेंशन लेता है अपन, है ना। मतलब जब जब भारत को कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, रशिया ने हमेशा उसका साथ दिया है। लेकिन आजकल क्या है, वो चाइना के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है, तो ये भारत के लिए थोड़ी सी टेंशन की बात है। बात करते हैं इस अवार्ड की। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोजल नामक रूस के इस सम्मान के स्थापित होने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। यह सम्मान 1698 में ईसा मसीह और रूस के पैट्रन सेंट, मतलब संत के पहले देवदूत सेंट एंड्रयूज के सम्मान में शुरू किया गया था। ठीक, इसे तत्कालीन रूसी सम्राट जार पीटर द ग्रेट ने स्थापित किया था। इसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को दिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले अवार्ड की। फिलिप कॉटलर अवार्ड 2019 भैया ये दिया गया था केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिलिप कॉटलर अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड उनकी दूरदर्शिता, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए दिया गया है। प्रोफेसर फिलिप कॉटलर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग के एक विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। बीमारी की वजह से प्रोफेसर कॉटलर ने अमेरिका के जॉर्जिया में एमोरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जगदीश सेठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार प्रदान करने के लिए भेजा है। बात करते हैं अगले अवार्ड की। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 भैया ये दिया जाता है मालदीव के द्वारा। ठीक, और वहां पहुंचने पर मोदी का आधिकारिक स्वागत किया गया। मतलब जब मोदी जी मालदीव गए थे तो उनका आधिकारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और इसके बाद पीएम मोदी को मालदीव का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से भी सम्मानित किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं अगले अवार्ड की। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 ये दिया गया है भैया अमेरिका के द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं इस अवार्ड की। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान है। इस सम्मान को उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण रूप से किए गए काम के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड को दूसरे देशों के प्रमुखों के साथ अमेरिकी सेना के अधिकारियों को भी दिया जाता है। ठीक, और ये जो अवार्ड है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड भैया ये एक ऐसा अवार्ड है जो दूसरे राजनेताओं को भी दिया जा सकता है और अमेरिकी सेना के अधिकारियों को भी दिया जा सकता है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।